नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर चर्चा करेंगे तथा इससे संबंधित जो भी एमसीक्यूज होंगे उन पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर चर्चा करते हैं। तो आइए जानते हैं मौद्रिक नीति क्या है। तो मौद्रिक नीति वह उपाय या उपकरण है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्याज दरों पर नियंत्रण कर अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, मूल्य स्थिरता बनाए रखता है और उच्च विकास दर लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करता है। अब इससे संबंधित जो मुख्य बिंदु हैं उनको देखते हैं। पहला, इसका निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर आरबीआई की सलाह से किया जाता है। दूसरा, इसका कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा किया जाता है जबकि अनुश्रवण आरबीआई करता है। तो मौद्रिक नीति से संबंधित इतना ही। अब हम लोग मौद्रिक नीति समिति के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं मौद्रिक नीति समिति क्या है। तो मौद्रिक नीति निर्धारण के लिए जिस समिति का गठन किया जाता है उसे मौद्रिक नीति समिति कहा जाता है। अब इसका गठन जानते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक पर बढ़ते कार्यों के बोझ को कम करने के लिए आरबीआई संशोधन अधिनियम 2016 के तहत 27 जून 2016 को केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया गया था। अब इसका कार्य जानते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मानक यानी बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करना। यहाँ पे मानक ब्याज दरें हो गई जैसे रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट। अब हम लोग इसकी जो संरचना है उससे संबंधित जो मुख्य बिंदु है उनको देखते हैं। तो पहला बिंदु है संरचना में, यह एक 6 सदस्यीय निकाय है जिनमें 3 आरबीआई सदस्य यानी पहला गवर्नर, दूसरा उप गवर्नर और तीसरा एक ऑफिसर होता है और 3 भारत सरकार के सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा, आरबीआई गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं। तीसरा, इसके सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। चौथा, सभी सदस्यों को वोट देने का अधिकार होगा तथा ये उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर निर्णय करेगी। अब अंतिम बिंदु पर आते हैं जो 5वां है। आरबीआई गवर्नर को वीटो पावर नहीं है, लेकिन मत बराबरी की स्थिति में आरबीआई गवर्नर को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। अब हम लोग इससे संबंधित जो एमसीक्यूज हैं उन पर नजर डालते हैं। पहला एमसीक्यू है, मौद्रिक नीति समिति यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है। पहला कथन, यह भारतीय रिजर्व बैंक की बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है। दूसरा, यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई के गवर्नर शामिल हैं तथा प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। तीसरा बिंदु, यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। अब आपको नीचे कूट की सहायता से सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला विकल्प है केवल 1, दूसरा केवल 2 और तीसरा केवल 3 और डी जो अंतिम विकल्प है 2 और 3। तो देखिए, अभी हम लोगों ने बात की थी यह भारतीय रिजर्व बैंक की बेंचमार्क ब्याज दरों का निर्धारण करती है, तो ये तो ठीक है। दूसरा, ये एक 12 सदस्यीय नहीं 6 सदस्यीय निकाय था, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा, ये केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती, ये भी गलत हो गया। अभी हम लोगों ने देखा था इसके अध्यक्ष के रूप में आरबीआई गवर्नर होते हैं। अब आपको सही ऑप्शन बताना है। जब दूसरा गलत है तो ये भी नहीं हो सकता, तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है तो ये भी नहीं हो सकता, सी ऑप्शन में तीसरा कथन है तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ए। तो सिर्फ इसका ए ऑप्शन सही है, यानी कथन 1 सत्य है। अब हम लोग अगले एमसीक्यू पर आते हैं। अगला एमसीक्यू है, मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन, इसका गठन 2016 में किया गया। दूसरा, इसमें 3 सदस्य केंद्र सरकार के शामिल होते हैं। तीसरा ऑप्शन, मत बराबर होने पर आरबीआई गवर्नर निर्णायक मत दे सकता है। चौथा विकल्प, आरबीआई गवर्नर को वीटो शक्ति प्राप्त है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि इसका गठन 2016 में किया गया, 27 जून 2016 को। दूसरा, इसमें 3 सदस्य केंद्र सरकार के होते थे और 3 आरबीआई के, अभी हम लोगों ने ये देखा था। तीसरा, मत बराबर होने पर आरबीआई गवर्नर निर्णायक मत दे सकता है, ये भी हम लोगों ने देखा था, तो ये भी ठीक है। आरबीआई गवर्नर को वीटो शक्ति नहीं थी, अभी हम लोगों ने देखा था। तो इस प्रकार इसका सही जवाब डी ऑप्शन होगा। तो आज के सेशन में इतना ही। आप सभी लोग कोविड-19 के दौर में अपना ध्यान रखिए। हम लोग किसी नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिकों के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।